Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. तो स्टूडेंट्स हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ये एप्लीकेशन स्पेसिफिकली एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है। इस एप्लीकेशन में आपको लॉगिन करना होगा अपनी जीमेल आईडी से एंड वंस यू हैव लॉग्ड इन आप इस पेज पे जाएंगे। आप यहाँ पर इस पेज पे देख सकते हैं एक कोड है क्रैक10। अगर आप ये कोड क्रैक10 यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप परचेज करते हैं हमारा कोर्स को। अब कोर्स हम आप सोचेंगे कि ये कोर्स इतना अच्छा इतना इंपॉर्टेंट कोर्स क्यों है, क्या रीजन है इस कोर्स का इतना अच्छा होने का। देखिए, हम डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे। मतलब डेली बेसिस पे हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे उस दिन के कंटेंट की एकदम अच्छे से, बिल्कुल नोट्स फॉर्मेट में, ताकि आपको खुद के नोट्स ढूंढने ना पड़े, बनाने ना पड़े और ये नोट्स पढ़ के आपकी रिवीजन हो सके। यही आपको क्विज भी हम प्रोवाइड करेंगे सेम कंटेंट की डेली बेसिस पे। 20 से क्वेश्चंस की क्विज होगी, आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, जो आप रिवीजन के लिए हमारा पीडीएफ पढ़ के कोर्स को रिवीजन करने के लिए, अगर आप जब चाहेंगे कि मैं कहां से रिवाइज करूं, हम आपको एप्लीकेशन पे ही रिवाइज करा देंगे अपनी थ्रू दिस क्विज। ऐसे ही वीकली फॉर्मेट में आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज मिलेगी और पीडीएफ, कंपाइल्ड पीडीएफ ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दैट वीक। ऐसे ही मंथली बेसिस पे एक टॉप 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेगी जो बहुत अच्छी पीडीएफ होती है। बिल्कुल कहते हैं ना, एकदम स्टार क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दैट मंथ हम कवर करते हैं। इसी के साथ साथ जो बच्चे बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। बहुत अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। 99.99% हम अपना कंटेंट कवर कर देते हैं रिलेटेड टू बैंकिंग अवेयरनेस। इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए, हम अब प्रोवाइड करते हैं आपको 20 टॉपिक के पीडीएफ। ये टॉपिक की पीडीएफ कौन कौन सी होती हैं, जैसे अगर आपने एग्जाम में देखा होगा, ऐप से रिलेटेड, ऑब्यूट्री, किस पर्सनैलिटी की मृत्यु हो गई, बुक्स, किस बुक को कौन से ऑथर ने लिखी है, इंपॉर्टेंट डेज के बारे में, नेशनल अफेयर्स के बारे में, इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में, डिफेंस के बारे में, ये पर्टिकुलर सैटेलाइट किसकी है, ये मिसाइल किसके द्वारा लॉन्च की गई। तो इससे रिलेटेड हम सब आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। इसी के साथ साथ कुछ स्पेशल करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, इंटरेक्टिव पीडीएफ्स भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं अगर आप हमारा कोर्स परचेज करेंगे तो, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहेंगी। और जो ये सारा कंटेंट हम अभी आपसे मैं बात कर रहा हूं, ये कंटेंट बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल मतलब इंग्लिश में भी प्रोवाइड किया जाता है एज वेल एज ये हिंदी में भी हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर हम आप बहुत अच्छे से रिवाइज कराते हैं, आपको कंटेंट पढ़ाते हैं। आपको कुछ ना समझ आए तो आप वहां से जाके रेफर कर सकते हैं। एक कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं। आपको क्रैक10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे कोर्स को 2 साल के लिए एज वेल एज 1 साल के लिए परचेज कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट 2 साल बाद एग्जाम देना चाहता है, वो लॉन्ग टर्म प्लान कर रहा है, आपकी ग्रेजुएशन अभी खत्म हुई है एंड आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से हो एंड आप अपना 100% देके एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप 2 साल का भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। एज वेल एज अगर कोई प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर पेमेंट करने का, नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहा है अपना एग्जाम देने का, देन वो 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकता है। इवन अगर आपने 1 साल का कोर्स परचेज कर सकते हैं एंड आप उसका 1 साल और एक्सटेंशन चाहते हैं तो वो भी हमारा कोर्सेज ऑफर करता है, आप जाके चेक कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम कुछ अवार्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अप्रैल मंथ के। ये सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करें। इससे पहले फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कीजिए। मेरा इंस्टा हैंडल है vikas_rrana। चलिए अपने सेशन पे स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूज आपको याद रखनी है। पहले हम बात करेंगे एल्मनैक। एल्मनैक क्या होता है? एल्मनैक एक बुक है जो आपकी क्रिकेट रेफरेंस बुक है। विजडन क्रिकेटर्स एल्मनैक 2022 अभी रिलीज की गई, जो कि एक क्रिकेट रेफरेंस बुक है। यूनाइटेड किंगडम में इसको पब्लिश किया जाता है। 159th एडिशन इस बुक का भी 2022 में रिलीज किया गया। पहली बार 1864 में इस बुक को रिलीज किया गया था। इस बुक में
क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित करे गए हैं 5 प्लेयर्स। आई रिपीट, 5 प्लेयर्स इन द विंस्टन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर नेम किए गए 2022 की एल्मनैक में। इस 5 क्रिकेटर्स में से 2 इंडियन हैं जो आपको याद रखने हैं, वो है रोहित शर्मा एंड जसप्रीत बुमराह। ये 2 नाम याद रखिए, मोर देन सफिशिएंट रहेगा आपको। विजडन क्रिकेटर्स एल्मनैक का 159th एडिशन आया जो कि यूके में पब्लिश किया जाता है एंड ये अभी फर्स्ट टाइम कब रिलीज की गई थी, 1864 में। इस बुक में आपके क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर नेम किए गए 2022 के, एक तो है रोहित शर्मा और दूसरे हैं जसप्रीत बुमराह जो कि 2 इंडियन है। बाकी 3 आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये 2 नाम जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉरेस स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 की। इसमें आपको याद रखना है लॉरेस स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड एज वेल एज लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड। स्पोर्ट्स मैन की बात करें तो मैक्स वर्स्टैपेन जो कि F1 फॉर्मूला 1 रेसिंग से बिलोंग करते हैं, रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं। ठीक है, आपको बताना है ये एलिना थॉम्सन, ये जमाइका की हैं, ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं, ये आपका होमवर्क है ताकि आपको याद रहे। मैक्स वर्स्टैपेन तो सब याद रख लेंगे, लेकिन एलिना थॉम्सन ये एक डिफरेंट पर्सनालिटी जो अभी आई हैं, जो आपको ज़्यादा फेमस नहीं है, इनका नाम आपको नहीं पता होगा क्योंकि न्यूज़ में नहीं थी इतनी। एलिना थॉम्सन, इनको लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर 2022 के टाइटल से घोषित किया गया है। आपको बताना है कि ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर न्यूज पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया इन अ सेरेमनी जो कि मुंबई में हुई। तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया था फर्स्ट एडिशन ऑफ लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से। ये लता मंगेशकर जो कि काफी फेमस सिंगर थी जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया, उनकी मेमोरी में यह अवार्ड कन्फर किया जाता है, उनकी मेमोरी में यह अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी मेघालय गवर्नमेंट के प्लानिंग डिपार्टमेंट का एक की इनिशिएटिव था ई प्रपोजल सिस्टम। इस ई प्रपोजल सिस्टम के लिए उनको WSIS होता है वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइज 2022, ये यूनाइटेड नेशन का प्राइज है, फॉर द चैंपियन प्रोजेक्ट से उनको सम्मानित किया गया। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेंगे कि ई प्रपोजल सिस्टम के लिए जो कि एक की इनिशिएटिव था प्लानिंग डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ मेघालय का, उनको किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी जो कि एक यूनाइटेड नेशन का अवार्ड है, अंडर द चैंपियन प्रोजेक्ट इनको इस प्राइज से सम्मानित किया गया। ये 11th एडिशन था ऑफ दिस WSIS प्राइज। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करेंगे स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 की। वाटर से रिलेटेड इन आपके वाटर को कैसे हम लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि हम देख रहे हैं वाटर की कमी है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उस सेक्टर में, वाटर के सेक्टर में जो लोग करते हैं एंड कुछ आउटस्टैंडिंग वर्क करते हैं, ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क करते हैं, उनको ये स्टॉकहोम प्राइज से सम्मानित किया जाता है, स्टॉकहोम वाटर प्राइज से। तो इस बार प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रूस्टेड ये आपके स्टॉकहोम वाटर प्राइज के विनर रहे 2022 के। इनका काम था, जो क्या वर्क था, वो था क्वांटिफाई एनवायरमेंटल इवेपोरेशन। इस काम के लिए उनको, इसमें उन्होंने रिसर्च की, इस पर उन्होंने वर्क किया, इसी वजह से उनको स्टॉकहोम वाटर प्राइज से सम्मानित किया गया 2022 के, और ये है प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रूस्टेड। ठीक है, कब? वर्ल्ड वाटर डे के दिन, जो कि हम 22 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं, उस दिन इनको इस अवार्ड से सम्मानित करा गया था। नेक्स्ट देखें, स्टॉकहोम वाटर प्राइज कब इंस्टीट्यूट किया गया? 1991 में दिया गया था, और इसको नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है, इट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेस्टिजियस वाटर अवार्ड। अगर हम ऐसे ही देखें, आपको याद होगा कि नोबेल प्राइज जो होता है ना, वो मैथमेटिक्स की फील्ड में नहीं दिया जाता, इसीलिए मैथ्स का अपना एक खुद का नोबेल प्राइज होता है जिसको हम बोलते हैं एबेल प्राइज। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे चमेली देवी जैन अवार्ड की। चमेली देवी जैन अवार्ड बेसिकली जर्नलिस्ट को दिया जाता है, एंड दैट टू वीमेन जर्नलिस्ट। महिला जर्नलिस्ट को आपका चमेली देवी जैन अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, जो कि इंडिया से हो। ठीक है, जिन्होंने काफी सोशल डेवलपमेंट, पॉलिटिक्स, इक्वालिटी, जेंडर जस्टिस, हेल्थ, वॉर, कॉन्फ्लिक्ट, इन सब पे रिपोर्ट किया हो, इन सर्च पे वर्क कर रखा हो, इसीलिए चमेली देवी जैन अवार्ड से सम्मानित किया जाता है महिला जर्नलिस्ट को। तो इस बार आरिफा जोहरी, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, जो कि किसके लिए वर्क करती हैं? Scroll.in, ये कंपनी है मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड, उसके लिए वर्क करती हैं, इनको सम्मानित किया गया। फिर 2020 की बात करें तो नीतू सिंह को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था फॉर गोवन कनेक्शन मीडिया हाउस। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट आपको नोट करना है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान किस फील्ड में दिया जाता है? लिटरेचर की फील्ड में सरस्वती सम्मान अवार्ड दिया जाता है। इस बार रामदर्श मिश्रा को सम्मानित किया गया सरस्वती सम्मान से। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है सरस्वती सम्मान, और 1991 में पहली बार दिया गया था।
किसी भी लैंग्वेज में, इंडियन लैंग्वेज में, किसी भी इंडियन सिटीजन ने किसी भी इंडियन लैंग्वेज में पिछले 10 सालों में कोई लिटरेरी वर्क पब्लिश किया होगा, उसके लिए उस व्यक्ति को सम्मान दिया जाएगा और वो है सरस्वती सम्मान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी रिसेंटली श्री एम वेंकैया नायडू जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, इनके द्वारा 2-3 अवार्ड से सम्मानित किया गया लोगों को। ठीक है, इन्होंने किया जैसे संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप अवार्ड, फिर ललित कला अकेडमी फेलोशिप 2021 के लिए, फिर 62nd एडिशन ऑफ नेशनल एग्जीबिशन ऑफ आर्ट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया लोगों को। ठीक है, किनके द्वारा? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू सर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। सिमिलरली ऐसे ही आपको याद रखना है श्री भगवंत खूबा जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स हैं, इनके द्वारा प्रेजेंट किया गया इंडियन फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइसेस अवार्ड 2022 के। ठीक है, ये अवार्ड्स इसलिए दिए जाते हैं ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज्यादा बेटर हो सके, जो हमारे इंडिया के मेडिकल डिवाइसेस हैं, जो फार्माक्यूटिकल सेक्टर है, उसको बढ़ावा दिया जा सके। अभी आपने लॉकडाउन के टाइम पे देखा होगा पूरी दुनिया इंडिया को एज अ मेडिकली बहुत सपोर्ट मांग रही थी, फार्माक्यूटिकल सेक्टर का बहुत ज्यादा सपोर्ट मांग रही थी ऑल ओवर द वर्ल्ड में इंडिया का, क्योंकि इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है मेडिसिन का। बहुत बड़ा सेक्टर है इंडिया में मेडिकल डिवाइसेस का, फार्माक्यूटिकल सेक्टर का, दवाइयों का। ठीक है, जिससे हम मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हम एक्सपोर्ट करते हैं मेडिसिन को। तो बहुत सारा डिपेंडेंस आ गया था इंडिया पर वर्ल्ड में से, क्योंकि उस बार हम देख रहे थे बहुत दवाइयों की कमी देखने को मिल रही थी ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो सारी दुनिया की जो कंट्रीज हैं किस पे बैंक कर रही थी? इंडिया पे बैंक कर रही थी। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी रिसेंटली अवार्ड दिया जाता है इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस के द्वारा फॉर द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ये बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कौन सा था? बीआरओ का था, अटल टनल का प्रोजेक्ट था, जिसको अभी बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से सम्मानित किया गया बाय इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस। बीआरओ होता है आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे एनएमडीसी, फॉर्मली नोन एज नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इनके द्वारा अभी रिसेंटली फर्स्ट पोजीशन आई 4 पब्लिक रिलेशन अवार्ड में, 4 कैटेगरीज में इन पब्लिक रिलेशन इनको सम्मानित किया गया बाय पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा। आई रिपीट, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को अभी 4 कैटेगरीज में फर्स्ट पोजीशन से सम्मानित किया गया इन बाय द पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, PRSI के द्वारा यह अवार्ड से सम्मानित इन्हें करा गया। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करेंगे ओ हेनरी प्राइज की। ओ हेनरी प्राइज सिमिलरली लिटरेचर में दिया जाता है। ये एक अमेरिकन प्राइज है। ये उन व्यक्तियों को दिया, अमेरिकन को, उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज में वर्क करा हो। ठीक है, तो याद रखना आपकी वेटरनरी बंगाली राइटर अमर मित्रा को अभी ओ हेनरी प्राइज से सम्मानित किया गया। लेकिन अगर हम देखेंगे, ये तो बंगाली राइटर हैं, तो इनकी एक नॉवल थी जो 1977 में इन्होंने लिखी थी। ठीक है, बंगाली नॉवल थी, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया था। इसकी वजह से इनको अमर मित्रा जी को सम्मानित किया गया ओ हेनरी प्राइज से। ये जो ओ हेनरी प्राइज है ना, याद रखना शॉर्ट स्टोरी के लिए होता है, शॉर्ट स्टोरीज के लिए, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन, इसके लिए ओ हेनरी प्राइज से सम्मानित किया जाता है। और इस बार अमर मित्रा जी को सम्मानित किया गया। आपको याद रखना है जो इनकी नॉवल थी वो थी गांव बुरू। ये बंगाली में लिखी गई थी, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया था, और उसका नाम था इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद द ओल्ड मैन ऑफ कुसुम्पर। 1990 में इसको ट्रांसलेट किया गया था। और ये जो बुक बंगाली से इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई, किनके द्वारा? अनीश गुप्ता जी के द्वारा ये ट्रांसलेशन देखने को मिला हमें। तो याद रखना ओ हेनरी प्राइज से किनको सम्मानित किया गया फॉर शॉर्ट फिक्शन 2022 के लिए? वो है अमर मित्रा जी, एक बंगाली राइटर है। मूविंग ऑन, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड, EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया? फाल्गुनी नैयर को, जो कि नायका की CEO एज वेल एज को फाउंडर है। आपको याद रखना है ये 23rd एडिशन ऑफ द EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड है, और किनको सम्मानित किया गया? फाल्गुनी नैयर, जो कि फाउंडर एज वेल एज CEO है नायका ब्रांड की। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हम सारे डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स। अगर आपको याद हो, आप मेरी वीडियोस डेली देखते हैं, तो आपको दिखेगा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, इसमें से 90% क्वेश्चंस हम पहले कवर कर चुके हैं। ये तो बस आपकी एक रिवीजन वीडियो है कि आपको कंटेंट एक साथ मिल जाए। अगर हम फिर बात करें वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा अभी एक इंटरनेशनल गांधी अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर लेप्रोसी। लेप्रोसी के लिए ये एक डिजीज है लेप्रोसी। इसी वजह से जो इस फील्ड में वर्क करते हैं लोग, जो ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडिविजुअल इस फील्ड में वर्क करते हैं, उनको इंटरनेशनल गांधी अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। तो आपको 2 याद रखने हैं, एक तो इंडिविजुअल कैटेगरी याद रखनी है, दूसरी याद रखनी है इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी।
अगर मैं इंडिविजुअल कैटेगरी की बात करूं तो डॉक्टर भूषण कुमार जी को सम्मानित किया गया इंटरनेशनल गांधी अवार्ड से। अगर मैं इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी की बात करूं तो सहयोग कुष्ठा यज्ञा ट्रस्ट को सम्मानित किया गया इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी के अंडर इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी से। तो ये दोनों याद रखना है, इंडिविजुअल पूछेगा तो डॉक्टर भूषण कुमार, इंस्टीट्यूशनल पूछा तो सहयोग कुष्ठा यज्ञा ट्रस्ट जो कि गुजरात में है। और ये जो आपका एनुअल अवार्ड है ये स्टार्ट किया गया था गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन के द्वारा और इन्हीं के द्वारा इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मालकॉम एडिशिष्य अवार्ड 2022 किनको सम्मानित किया गया? इंडियन इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल कमेंटेटर प्रभात पटनायक जी, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। इनको मालकॉम आदिशिष्य अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। अगर हम बात करें मालकॉम आदिशिष्य अवार्ड की तो ये अवार्ड बेसिकली दिया जाता है मालकॉम एंड एलिजाबेथ आदिशिष्य ट्रस्ट के द्वारा। ठीक है, कोई भी इंडियन स्कॉलर या फिर फॉरेन स्कॉलर जो कि रेजिडेंट है, इंडिया में पढ़ रहा है या इंडिया में रहते हैं, उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ठीक, फिर अगर मालकॉम आदिशिष्य अवार्ड की बात करें तो किसी भी स्कॉलर ने जिन्होंने वर्क किया होगा इन द डेवलपमेंट स्टडीज फॉर एन आउटस्टैंडिंग इकोनॉमिस्ट या फिर सोशल साइंटिस्ट हो या हिस्टोरियन हो, उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। फिर दूसरा एलिजाबेथ आदिशिष्य अवार्ड, यह भी रिसेंटली 2018 में ही कॉन्स्टिट्यूट किया गया था और जो यंग स्कॉलर्स होते हैं उनके लिए यह अवार्ड आया था जो कि 45 ईयर्स ऑफ एज से छोटे होते हैं, उनको इस अवार्ड से सम्मानित करने की बात की गई। ठीक है, इसी के साथ साथ कैश प्राइज ऑफ 1 लाख रुपीज विल बी ऑल्सो प्रेजेंटेड विद दिस एलिजाबेथ आदिशिष्य अवार्ड। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे 6th एडिशन ऑफ एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड की। अभी रिसेंटली इंडियन अमेरिकन डिफेंस एक्सपर्ट विवेक लाल जी को सम्मानित किया गया 6ठे एडिशन ऑफ एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड 2022 से। काफी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, किस लिए? ग्लोबल लीडरशिप इन डिफेंस एंड एविएशन सेक्टर कैटेगरी के अंडर ऑफ द 6th एडिशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप लीडर अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया? इंडियन अमेरिकन डिफेंस एक्सपर्ट विवेक लाल जी को, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉर्पोरेशन है। याद रखिएगा, 6th एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? विवेक लाल जी को। नेक्स्ट आ जाता है चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021। इस अवार्ड को चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। और इस बार डेविड एटनबर्ग इनको सम्मानित किया गया। ये एक इंग्लिश नेचुरल हिस्ट्री ब्रॉडकास्टर एंड नेचुरलिस्ट हैं जिनको चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया अंडर लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी फॉर हिज वर्क, जो इन्होंने किया इन रिसर्च की, डॉक्यूमेंटेशन की है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल एंड इट्स रिस्टोरेशन, मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड, नेचर को प्रिजर्व करने के लिए, उसको रिस्टोर करने के लिए, उस पर वर्क करने, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए कि वहां पे अब जैसे क्या होता है, रिसर्च कैसे आती है? अगर आपके पास वैल्यूएबल फैक्ट्स होंगे, आपके पास वैल्यूएबल डाटा होगा उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड, तभी आप उस पर रिसर्च कर पाएंगे, आप उस पर आगे और फर्दर रिसर्च कर पाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने रिसर्च की, डॉक्यूमेंटेशन की एंड प्रोटेक्शन ऑफ नेचर एंड इट्स रिस्टोरेशन की वजह से सर डेविड एटनबर्ग को यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया अंडर लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी। फिर एक चीज और, यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहां है? नायरोबी, कीनिया में। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड की बात करें तो ये किसी भी इंडिविजुअल को, ग्रुप को या ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है जिन्होंने कोई ट्रांसफॉर्मेटिव इंपैक्ट डाला हो एनवायरनमेंट पे। ठीक है, दिस इज द यूनाइटेड नेशंस हाईएस्ट एनवायरमेंटल ऑनर भी है ये। 2005 में इसको पहली बार दिया गया था, स्टार्ट किया गया था यूएनईपी के द्वारा, और ये अवार्ड यूएनईपी के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट भी काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड है जो आपको पता होना चाहिए। यह है आपका जॉन एफ कैनेडी अवार्ड। ठीक है, अभी रिसेंटली यूक्रेन प्रेसिडेंट वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की को जॉन एफ कैनेडी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा फॉर डिफेंडिंग डेमोक्रेसी। अभी हम जानते हैं जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन में ही है, ये इनके प्रेसिडेंट हैं एंड रशिया ने इन पर अटैक किया तो इन्होंने अपने देश को छोड़ा नहीं, बल्कि अपने सोल्जर्स के साथ डट के रशियंस का मुकाबला कर रहे हैं ये। तो अभी जॉन एफ कैनेडी लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड 2022 से सम्मानित किया जाएगा। फॉर द फर्स्ट टाइम ये अवार्ड लाया गया है इन द करेज अवार्ड कैटेगरी। ठीक है, तो आपको याद रखना है 5 इंडिविजुअल्स को सम्मानित किया गया, लेकिन पांचों के नाम आपको नहीं याद रखने हैं। पांचों में से सिर्फ एक नाम याद रखना है, वो है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, हाईली इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इसी के साथ साथ कुछ और अवार्ड याद रखिए, जैसे
इम्यूनाइजेशन चैंपियन अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? यूनिसेफ के द्वारा। और इस बार आरजे उमर को इम्यूनाइजेशन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर इसी के साथ साथ अगर पूछा जाए सितारा ए पाकिस्तान अवार्ड, फॉर्मर वेस्ट इंडीज इंडियन स्किपर डेरिन सैमी को सितारा ए पाकिस्तान अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट अवार्ड आ जाएगा आपका यंग वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप रश्मि साहो। आई रिपीट, यंग वीमेन एंटरप्रेन्योर रश्मि साहो, इनको सम्मानित किया गया टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 से। आई रिपीट, टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 से यंग वीमेन एंटरप्रेन्योर रश्मि साहू, ये आपको नाम याद रखना है, यश्मि साहू को सम्मानित किया गया टाइम बिजनेस अवार्ड 2022 से। फिर अगर पूछा जाए 2022 का स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी अवार्ड से सम्मानित किनको किया गया, तो वो एक इंडियन अमेरिकन है हरिनी लोगन। हरिनी लोगन को 2022 के स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है। फिर अगर पूछें यूएन वर्ल्ड समिट के दौरान, यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड समिट के दौरान बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड से किस स्टेट को सम्मानित किया गया? अभी हमने देखा था किसको सम्मानित किया गया, वो है मेघालय को। ठीक है, बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड से बाय द ड्यूरिंग द यूएन वर्ल्ड समिट। फिर इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे पूछूं 4th एडिशन ऑफ फूड सेफ्टी इंडेक्स अवार्ड किस स्टेट ने टॉप किया? तमिलनाडु ने टॉप किया 4th एडिशन ऑफ फूड सेफ्टी इंडेक्स अवार्ड में, यह भी आपको पता होना चाहिए। फिर इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे एक दो और चीज पूछूं, जैसे बताओ मोनाको F1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 की किन्होंने जीती? वो है सर्जियो पेरेज। सर्जियो पेरेज रेडबुल के लिए ड्राइव करते हैं और इन्होंने मोनाको F1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीती। ठीक है। फिर जरा बताओ किस स्टेट ने अपना पहला मेडल जीता IBSA जूडो ग्रैंड प्रिक्स में? वो है इंडिया। ठीक। फिर इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर आर प्रगनंदा, इनकी क्या पोजीशन रही चेसेबल मास्टर्स टूर्नामेंट में? तो इनकी सेकंड पोजीशन आती है चेसेबल मास्टर्स टूर्नामेंट में। फिर मेंस हॉकी एशिया कप, मेंस हॉकी एशिया कप की मैं बात करूं, इंडिया की क्या पोजीशन रही? इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता इन द मेंस हॉकी एशिया कप। फिर जरा बताओ रशियन लैंग्वेज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 6 जून को रशियन लैंग्वेज डे। वर्ल्ड ओशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 8 जून को। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये भी 8 जून को ही ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सारे पता होना चाहिए आपको। फिर नेक्स्ट अवार्ड बताओ वंगारी मठाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड किनको सम्मानित किया गया? वो है सिसिल नेटजबैट। सिसिल नेटजबैट को वंगारी मठाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर अगर पूछा जाए कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया? आई रिपीट, कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया? वो है अजय पीरामल को सम्मानित किया गया। फिर अगर मैं बात करूं किनको विलियम ई कॉल्बे अवार्ड से सम्मानित किया गया? विलियम ई कॉल्बे अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर हिज बुक द हार्डेस्ट प्लेस के लिए। कौन है ऑथर ऑफ द हार्डेस्ट प्लेस? वो है वेस्ली मॉर्गन। इनको विलियम ई कॉल्बी अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर द बुक द हार्डेस्ट प्लेस। ठीक है, चलिए फिर एक और अवार्ड बताइए। CII का एक्सकॉन कमिटेड लीडर अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया? अंजलि पांडे को CII एक्सकॉन कमिटेड लीडर अवार्ड से सम्मानित करा गया। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ जरा बता दो उबर कप
किन्होंने जीता? साउथ कोरिया ने। थॉमस कप किन्होंने जीता? इंडिया ने। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ बताओ इंडिया की कौन सी स्टेट, नेशनल इवेंट की बात कर रहा हूं मैं, हॉकी इंडिया सीनियर वीमेंस नेशनल चैंपियनशिप की। आई रिपीट, हॉकी की बात कर रहा हूं मैं, सीनियर्स वीमेन नेशनल चैंपियनशिप की। किस स्टेट ने टॉप किया? ओडिशा ने टॉप्स किया। फिर स्पेनिश ग्रैंड पिक्स की बात करूं, स्पेनिश ग्रैंड पिक्स फॉर्मूला 1 रेसिंग की किन्होंने जीती? मैक्स वर्स्टैपेन। किसके लिए ड्राइव करते हैं? रेड बुल के लिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, आपको जो पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी, और जो चीजें आपको पसंद आई आज की वीडियो में, अगर आप चाहते हैं ये ऐसा सेशन फ्यूचर में आता रहे आप सभी के लिए, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एज वेल एज फ्रेंड्स, मैं आपको होमवर्क जो देता रहता हूं डेली बेसिस पे, आई वांट सब कमेंट करके बताएं। आज की वीडियो में आपको बस एक होमवर्क दिया मैंने बीच में, लॉरेस स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, लॉरेस वीमेन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किनको सम्मानित किया गया वो बताइए। इसके साथ ही साथ आपको बताना है वो किस स्पोर्ट्स खेलती हैं, कौन सा स्पोर्ट वो खेलती हैं, तो आपको ये नीचे कमेंट करके जरूर बताना है। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।